दोस्तों, अब हम राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण। पीआरआई फाइनेंसेस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फाइनेंसेस। आखिर ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों के अंतरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखते हैं इसके अन्य तथ्य क्या हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन के 3 दशक बीत जाने के बावजूद पंचायतों को 3FS कार्य, निधि और पदाधिकारी का हस्तांतरण अभी भी अधूरा, बिखरा हुआ एवं राज्यों के स्तर पर असमान बना हुआ है। इसके अलावा इसमें पंचायती राज संस्थाओं के सामने अभी भी मौजूद वित्तीय समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अब एक बार देखने की ये है कि पंचायती राज संस्थाओं के जो राजस्व कहाँ से इकट्ठा होता है। इसमें दिखाया गया है करों का बंटवारा और अनुदान, केंद्र एवं राज्य सरकारों से मिलने वाला अनुदान है जो इसका एक स्रोत है। स्वयं के राजस्व स्रोत है। संविधान का अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने एवं आवंटित करने का अधिकार देता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने, आवंटित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 243H के अंतर्गत दिया गया है। अन्य स्रोत क्या है? पंचायतों का केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए भी धन मिलता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो मैंने भी बताया, और ये भी पूछ सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं। तो करों का बंटवारा और अनुदान हो गया, स्वयं के राजस्व स्रोत हो गए, और इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वित्त पोषण संबंधी मुद्दे क्या हैं? पीआरआईस को घटता बजटीय आवंटन, लगातार आने वाले केंद्रीय बजटों के पीआरआईस के लिए आवंटित निधियों में कमी की है। इससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण को खतरा पैदा हो गया है। बंधे और खुले अनुदानों में असंतुलन। 15वें वित्त आयोग के तहत पीआरआईस को दिए जाने वाला अनुदान 2 भागों में बांटे गए हैं। बिना शर्त अनुदान 40%, स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। ये बिना शर्तों के होगा, जो स्थानीय जरूरतें हैं उनको उपयोग कर सकते हैं आप। सशर्त अनुदान क्या होता है? 60% जो अनुदान होगा स्वच्छता जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के उपयोग किया जाता है। जो 60% अनुदान है वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए होगा, जैसे स्वच्छता हो गया, जिसके लिए होगा। हालांकि इसका कई बार पूर्ण उपयोग भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल बात सही है। पंचायती चुनाव में देरी, ऐसा कानून या प्रशासनिक बाधाओं के कारण होता है। जैसे तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण के कारण उन्हें देरी हुई। यहाँ यह निधियों के प्रभावी उपयोग में एक बड़ी बाधा है। जिला नियोजन समिति डीपीसी के कामकाज में समस्याएं, इसके परिणाम स्वरूप खंडित नियोजन और निधियों का कम उपयोग हुआ है। नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए राज्य द्वारा जिला स्तर पर डीपीसी की स्थापना की जाती है। राज्य वित्त आयोग का अनियमित गठन, संवैधानिक आदेशों के बावजूद केवल 9 राज्यों ने ही छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। इसके परिणाम स्वरूप पीआरआईस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वित्तीय अंतरण में देरी हो रही है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने में खराब अनुपालन एक कारण ये भी है। इसमें पीआरआईस को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी करने में बाधा आई है। नेक्स्ट, स्वयं के स्रोतों से कम राजस्व सृजन, स्वयं के स्रोतों से कम राजस्व सृजन हो रहा है, ये कारण ये भी है। आरबीआई के अनुसार पंचायत उनके कुल राजस्व का केवल 1.1% ही अपने स्वयं के स्रोतों से सृजित कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप इनकी वित्तीय स्वायत्तता कम हुई है। पीआरआईस के लिए वित्त का महत्व, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए वित्त का महत्व क्या है? ग्रामीण विकास, अगर वित्त होगा तो ग्रामीण का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, सतत विकास लक्ष्य को
जो रखे गए हैं 17 उनको पाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य में इसका महत्व है, शिक्षा में महत्व है, महिला सशक्तिकरण में महत्व है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त का क्या महत्व है, ग्रामीण विकास में क्या महत्व है। पीआरआईस वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करके और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़कर केंद्र एवं राज्य की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। कृषि विकास में पीआरआई सहकारी कृषि विकास का समर्थन करती है, जैसे पंचायत स्तर पर शुरू किया गया अमूल, सामाजिक वानिकी जैसी संधारणीय प्रथाओं का आदि का समर्थन आदि। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 पंचायतें एसडीजीज के स्थानीयकरण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। अगर उनके पास पर्याप्त वित्त होगा तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें आसानी होगी। स्वास्थ्य पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्वास्थ्य केंद्रों, क्लिनिकों और औषधालयों को रखरखाव एवं स्थापना करके तथा स्थानीय स्वास्थ्य समुदाय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण आदि प्रदान करके स्वास्थ्य में योगदान देती हैं। आरबीआई के अनुसार जिन राज्यों की पंचायतों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में उच्च अंक मिले हैं, वहां ग्रामीण शिशु मृत्यु दर भी कम हुई है। आरबीआई ने कहा है कि जिन राज्यों की पंचायतों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की उच्च अंक मिले हैं, उनमें ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कम हुई है। शिक्षा पीआरआई शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण और रखरखाव, आजकल जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो सरकारी विद्यालय हैं, संस्थान है, वो देखिए कितने जर्जर हो चुके हैं। अगर वहां पर वित्त का महत्व, अगर वित्त होगा पर्याप्त, तो शैक्षणिक संस्थान हमारे सशक्त होंगे, उनका निर्माण अच्छा होगा। नामांकन को प्रोत्साहित करने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करने आदि के लिए जिम्मेदार होती है। महिला सशक्तिकरण पीआरआईस महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण निर्धारित करके पीआरआईस महिलाओं के 1/3 आरक्षण निर्धारित करके शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है। अब देखिए 2025 में ये पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण निर्धारित करके शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है। अध्ययनों से पता चला है कि जब महिलाएं स्थानीय शासन में शामिल होती हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल कल्याण जैसे नीतिगत क्षेत्रों में अक्सर महिलाओं की जागरूकता जरूरतों पर विशेष ध्यान के साथ सुधार होता है। पीआरआईस की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत लेखाओं का ऑनलाइन एडिट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक पहल है पंचायती राज की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए। स्वयं के राजस्व स्रोतों के राजस्व वृद्धि, स्वामित्व, डेटा का उपयोग संपत्ति पर निर्धारण के लिए किया जाता है। जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि को पीआरआईस के साथ साझा किया जाता है। पीआरआईस के लिए रैंकिंग प्रणाली, कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्रता मानदंड तय करना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सभी जीपीडीपीएस अपलोड की जाती है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें, पुनः आवंटन लचीलापन, वित्त के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य देशों के लिए भी सशर्त निधियों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। पिछड़ेपन क्षेत्र जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित सूत्र आधारित तंत्र के माध्यम से समय पर और पर्याप्त सशर्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। चुनाव में देरी की स्थिति में निरंतरता, जिस तरह से चुनाव देर से हो रहे हैं उनको रेगुलर करना चाहिए। चुनाव समय पर होने चाहिए, हालांकि अपरिहार्य देरी की स्थिति में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ एक नामित प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी चाहिए। एक सिफारिश ये भी है, राज्य वित्त आयोगों का नियमित गठन, राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन करने और एक समान सरल प्रारूपों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम स्तर पर राज्यों को शासन
को राज्यों को शामिल करना चाहिए। समय पर जीपीडीपीएस अपलोड सुनिश्चित करना चाहिए। जीपीडीपीएस की उचित तैयारी और प्रस्तुति के लिए पंचायतों सदस्यों को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें ब्लॉक जिला योजनाओं के साथ संरेखित करना। समय पर जीपीडीपीएस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अपलोड सुनिश्चित करना। जीपीडीपीएस की उचित तैयारी और प्रस्तुति के लिए पंचायतों सदस्यों को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें ब्लॉक जिला योजनाओं के साथ संरेखित करना। पर्याप्त हस्तांतरण। प्रत्येक राज्य द्वारा पीआरआईज को शक्तियों को हस्तांतरण के लिए एक समयबद्ध रोडमैप तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय कार्मिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों का हस्तांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में 3FS पर प्रगति को मापने वाली हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। कार्यनिधि और पदाधिकारी जो 3FS बताया था अभी ऊपर। स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन को मजबूत करना। राजस्व सृजन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। पंचायतों को अधिक शक्तियां हस्तांतरित करनी चाहिए और अच्छा प्रदर्शन करने वाले पीआरआईज को प्रोत्साहन